महज 16 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली और फिर बॉलीवुड में सबको अपने हुस्न का दीवाना बनाने वाली अभिनेत्री, जब शशि कपूर ने पूनम ढिल्लोन से मांगी थी माफी, डॉक्टर का सपना छोड़ बनी मिस इंडिया। और क्यों पति को सबक सिखाने के लिए पूनम ढिल्लोन ने कर लिया था एक्टर मटेरियल अफेयर। यशराज चोपड़ा और राज सिप्पी से भी जुड़ा था नाम। पूनम ढिल्लोन का जन्म 18 अप्रैल 1962 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में पूनम का जन्म हुआ। अभिनेत्री के जीवन की बातें करें तो पूनम ढिल्लोन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वह एक अभिनेत्री बनेंगी। उन्हें पढ़ाई करने का बहुत शौक था। वह हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके पिता वायुसेना में एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे। आपको बता दें कि पूनम ढिल्लोन को बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक गिना जाता था। पूनम ढिल्लोन को लेकर बहुत से किस्से हैं, जिसमें शशि कपूर वाला किस्सा सबको हैरान कर देगा। दरअसल पूनम ढिल्लोन यश चोपड़ा की फिल्म की शूटिंग कर रही थी। इस फिल्म में हीरो थे शशि कपूर। फिल्म का एक सीन था जहां शशि कपूर को पूनम को थप्पड़ मारना था। जैसे ही यश चोपड़ा ने एक्शन बोला, वैसे ही शशि ने पूनम को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद पूनम हक्की बक्की रह गई थी। शशि ने यह इसीलिए किया था ताकि यह सीन रियल लग सके। हालांकि इसके बाद शशि ने पूनम से माफी भी मांगी थी और शशि कपूर ने बताया था कि उनसे ऐसा करने के लिए खुद यश चोपड़ा ने कहा था। पर्सनल लाइफ की बात करें तो बॉलीवुड में पूनम का नाम डायरेक्टर रमेश सिप्पी के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन यहाँ भी पूनम की किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। उनके पिता के निधन के बाद उन्होंने फिल्म निर्माता अशोक के संग शादी के 7 फेरे लिए, लेकिन यह शादी भी ज्यादा दिन तक चल नहीं सकी। शादी के 9 साल बाद दोनों का तलाक भी हो गया। इस तलाक को लेकर कई वजह बताई जाती हैं, जिसमें कहा जाता है कि शादी के बाद पूनम ने फिल्मों से ब्रेक लिया था। वर्षों बाद जब उन्होंने वापसी की तो पति अशोक को यह बात पसंद नहीं आई। कहा यह भी जाता है कि पूनम को अपने पति का एक अन्य महिला से संबंध के बारे में पता चल गया, जिसके बाद उन्होंने अलग होने का फैसला लिया है। पूनम के 2 बच्चे हैं, जिसका नाम अनमोल और पल्लोमा है। काला पत्थर और नूरी जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आ चुकी पूनम ढिल्लोन ने अपनी फिल्मी करियर में 80 से ज़्यादा फिल्में की हैं। एक्ट्रेस का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर में हुआ था। बचपन से ही लोग उनकी खूबसूरती के दीवाने थे, जिसके चलते उन्हें स्कूल के दिनों में ही फिल्मों के ऑफर मिलने लगे थे, लेकिन एक्ट्रेस अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। साल 1997 में जीता मिस इंडिया का खिताब। वे में महज 16 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली पूनम मॉडलिंग के जरिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई। मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद उन पर यश चोपड़ा की नजर पड़ी। ठुकरा दिया यश चोपड़ा का ऑफर। यश चोपड़ा ने उन्हें फिल्म त्रिशूल ऑफर की। पहले तो एक्ट्रेस ने पढ़ाई का हवाला देते हुए इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में लोगों के मनाने पर एक्ट्रेस राजी हो गई। फिल्म करने के लिए पूनम ने शर्त रखी, वो गर्मी की छुट्टियों में ही शूटिंग करेंगी, जिससे उनकी पढ़ाई पर असर ना पड़े। साल 1978 में पूनम की फिल्म त्रिशूल रिलीज हुई और सफल रही। इसमें उनके को स्टार सचिन पिनगवालकर थे। इस फिल्म की गुपचुप गुपचुप गम गम के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। अपने करियर के शुरुआती दिनों में पूनम यश चोपड़ा के घर ही रहती थी। मॉडलिंग से बॉलीवुड में आने वाली पूनम ने कई सफल फिल्में दी। इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार माने जाने वाले अभिनेता राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया। पूनम जब 10वीं क्लास में थी तब वह फिल्म त्रिशूल से स्टार बन चुकी थी। वह कितनी बोल्ड थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहली फिल्म में उन्होंने स्विमिंग सूट पहना था। इसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ आई फिल्म गिरफ्तार में भी वह स्विमिंग सूट में नजर आई थी। अपने 10 साल सफल फिल्मी करियर के बाद पूनम ने साल 1988 में फिल्म मेकर अशोक ठकरिया से शादी की। अशोक और पूनम के एक बेटा और बेटी है। हालांकि दोनों ने साल 1997 में तलाक ले लिया। अब पूनम अपने पति का घर छोड़कर बच्चों के साथ अलग रहती हैं। पूनम
को कई बार राजनीति में आने का मौका भी मिला। समय के लिए उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन भी की, लेकिन उन्हें राजनीति रास नहीं आई। वे कई बार बीजेपी के लिए प्रचार कर चुकी हैं। यश चोपड़ा और राज सिप्पी से जुड़ा नाम। एक्ट्रेस अपने करियर के शुरुआत में यश चोपड़ा के घर में रहती थी। दोनों के ज्यादा समय साथ गुजारने को लोगों ने उनका रिश्ता समझ लिया और यह खबर तेजी से पूरे देश में फैल गई। बाद में एक्ट्रेस ने खुद इन बातों को महज रूमर्स बताया। साल 1980 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान पूनम की मुलाकात राज सिप्पी से हुई। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे, मगर राज पहले से शादीशुदा थे। पूनम इसके बावजूद राज से शादी करना चाहती थी। हालांकि डायरेक्टर अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो सके। बाद में पूनम ने राज से किनारा कर लिया। छोटे पर्दे पर भी रही सफल। फिल्मों से दूर होने के बावजूद पूनम छोटे पर्दे पर लगातार सक्रिय रही। फिल्मों से ब्रेक लेकर उन्होंने थिएटर भी किया। पूनम बिग बॉस सीजन 3 की सदस्य भी रह चुकी हैं, जहां वो सेकंड रनर अप रही थी। वह प्रभुदेवा की फिल्म रमैया वस्तावैया में नजर आई थी। छोटे पर्दे पर उनका शो एक नई पहचान भी काफी लोकप्रिय रहा। साथ ही वह एक सफल बिजनेस वूमेन भी हैं। वह वैनिटी नाम की सफल मेकअप कंपनी चला रही हैं।